हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1, पोएम नंबर 1 है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। This is in this poem 3 stanzas here and poetess is Emily Bront. इस पोएम में पोएटेस जो है एक चाइल्ड को 3 क्वेश्चन पूछती है। वो चाइल्ड बड़े इजीली उन तीनों क्वेश्चन के आंसर देता है। तो स्टार्ट करते हैं। tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening, soft and mild, with a wind that sighs mournfully. पोएटेस चाइल्ड को क्वेश्चन कर रहे हैं कि टेल मी स्माइलिंग चाइल्ड, मुझे बताओ मुस्कुराते हुए बच्चे, आपको अतीत कैसा लगता है। What's the past is like to thee, आपको अतीत कैसा लगता है। Thee means you. तब वो हैप्पी चाइल्ड आंसर क्या देता है कि एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड विद अ विंड दैट साइज मॉर्नफुली। जो पतझड़ का मौसम रहता है, ऑटम मीन्स पतझड़ का मौसम। जो पतझड़ का मौसम रहता है, पतझड़ का मौसम सौम्य और कोमल रहता है और जैसे हवा शोक दर्शाती है, उस तरह उस बच्चे को पास्ट मीन्स अतीत लगता है। सेकंड स्टैंजा में क्या दिया है, क्या पूछते हैं पोएटेस उस चाइल्ड को, टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट आर, मुझे बताओ कि तुम्हें प्रेजेंट आर मीन्स वर्तमान कैसा लगता है। तब वो बच्चा बड़े ही हैप्पीली आंसर देता है। कौन सा आंसर देता है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सीड्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे। प्रेजेंट आर जो है उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे हरे फूलों की फुहार की तरह मीन्स जैसे स्प्रिंग टाइम होता है ना, स्प्रिंग टाइम में क्या होता है कि हरियाली होती है, ट्रीज जो होते हैं हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, फ्लावरी होते हैं, ब्रांचेस ग्रीन एंड फ्लावरी होती है। उसी तरह इस बच्चे को प्रेजेंट आर ग्रीन और फ्लावरी लगते हैं। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स गैदरिंग इट्स पावर टू माउंट एंड फ्लाई अवे, जहां एक युवा पक्षी अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके अपनी पहली उड़ान भरने के लिए बैठा होता है, उसी तरह इस बच्चे को प्रेजेंट आर ग्रीन और फ्लावरी लगता है। थर्ड क्वेश्चन, चाइल्ड डिस्क्राइब्स द फ्यूचर एज माइटी ग्लोरियस डैजलिंग। थर्ड क्वेश्चन पोएटेस पूछते हैं उस बच्चे को, क्या पूछते हैं, एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन, और आपको फ्यूचर कैसा लगता है। तब वो चाइल्ड क्या आंसर देता है, सी बीनीथ अ क्लाउडलेस सन, अ माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। तब वो बच्चा आंसर देता है कि सी मीन्स समंदर, बीनीथ मीन्स के नीचे, अ क्लाउडलेस सन मीन्स क्या होता है, बादल रहित सूरज। तो बादल रहित सूरज के नीचे जो समंदर होता है वो कैसा होता है, माइटी होता है, पावरफुल होता है, शक्तिमान होता है, ग्लोरियस महान होता है, डैजलिंग बहुत चमकीला ऐसा समंदर होता है। तो वो समंदर की तरह, माइटी ग्लोरियस डैजलिंग सी की तरह इस बच्चे को फ्यूचर लगता है। और जिस समंदर का कोई अंत नहीं होता, इन्फिनिटी मीन्स होता है हैविंग नो एंड और लिमिट, मतलब जिस समंदर का कोई अंत नहीं होता वो अनंत होता है, ऐसे ही इस बच्चे को फ्यूचर लगता है। तो ये जो पोयम है, इस पोयम में क्या दिया गया है कि जो बच्चा है हैप्पी चाइल्ड है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ आंसर्स के साथ में मतलब इम्प्रेसिव वे से उनके क्वेश्चन के आंसर देता है। तो यहाँ ये पोयम अपनी फिनिश होती है और इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रही हूँ आंसर्स। यहाँ क्वेश्चनरी में फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोयम एंड लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम्स। फर्स्ट ए कॉलम है, बी कॉलम एंड सी कॉलम। ये कॉलम में दिया गया है द पास्ट एंड सेकंड है द प्रेजेंट आर, थर्ड है द फ्यूचर, और उसे हमें पेयर करना है। पास्ट, बच्चे को पास्ट कैसा लगता है, बी और सी कॉलम में से हमें ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, पास्ट कैसा लगता है, बी कॉलम में से बी, अ सॉफ्ट एंड माइल्ड ऑटम इवनिंग,
और सी कॉलम में से फर्स्ट प्लेजेंट टाइम विच हैज एंडेड। सेकेंड है द प्रेजेंट आर। प्रेजेंट आर कौन से वर्ड्स मैच हो रहे हैं, प्रेजेंट आर कैसा लगता है उस बच्चे को, उसका आंसर है बी कॉलम से सी, मीन्स अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे वेयर अ यंग बर्ड सिट्स, एंड सी कॉलम से सेकेंड एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज नो एंड। थर्ड है द फ्यूचर। फ्यूचर कैसा लगता है उस बच्चे को, बी कॉलम में से ये है अ सी बीथ अ क्लाउडलेस सन, एंड सी कॉलम से सेकेंड है एन एक्साइटिंग थ्रिलिंग टाइम विच हैज नो एंड। उसके बाद क्वेश्चनरी में क्वेश्चन नंबर 2 है लुक अप द डिक्शनरी एंड फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स फाइंड आउट करना है डिक्शनरी से। तो यहाँ मैं मीनिंग बता रही हूँ आपको। दी का मीनिंग होता है यू, मॉर्नफुली मीन्स होता है सैडली, स्प्रे मीन्स होता है स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री, माइटी मीन्स होता है पावरफुल। अब देखेंगे क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ मेनी सिलेबल्स डू द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लाइन्स हैव इन द गिवन पोएम। तो यहाँ जो है सिलेबस जो है ये मैं आपको ग्रामर के वीडियो में बताऊंगी सिलेबस के बारे में, तो ये अभी लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु डज द स्पीकर इन द पोएम अपीयर टू बी स्पीकिंग टू। आंसर है द पोएटेस इज द स्पीकर इन द पोएम टू बी स्पीकिंग टू द चाइल्ड। Question number 3. Why is the young bird gathering its strength? The young bird is gathering its strength for to get up and fly away. Question number 4 है, these the adjectives used by the child to describe the future. यहाँ adjective फाइंड आउट करना है जो चाइल्ड जो है फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है। कौन कौन से है, तो उनके आंसर है द चाइल्ड डिस्क्राइब्स द फ्यूचर एज लाइक एज माइटी, ग्लोरियस एंड डैजलिंग। अब देखेंगे हम होमवर्क। होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस पुट फोर्थ बाय द पोएटेस टू द चाइल्ड। आंसर इज द पोएटेस आस्क्ड 3 क्वेश्चंस टू द चाइल्ड। दे आर, फर्स्ट, व्हाट द पास्ट इज लाइक टू दी, सेकंड, व्हाट इज द प्रेजेंट आर, थर्ड, व्हाट इज द फ्यूचर। होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द चाइल्ड कंपेयर द पास्ट विद ऑटम सीजन। चाइल्ड ऑटम सीजन की कंपेयर पास्ट से कैसे करता है। Answer है the child compares the past time with the autumn season because for the child this season is something pleasant and he describes it as so soft and mild. Question number 3, homework का question number 3 है, which season is the present are compared to, why? Answer is the spring season is the compared to present are because the color green suggests a pleasant atmosphere. Question number 4, write one line about each of the following with the help of the poem. A. Wind in the autumn evening. Answer, the wind in the autumn evening sighs sadly. B. Young bird on the spray. Answer, the young bird sits on the flowery plants gathering strength to get up and fly away. C है the sea. sea के बारे में लिखा है। द सी कैसा लगता है उस बच्चे को, द सी, द माइटी, ग्लोरियस एंड डैजलिंग सी स्ट्रेचेस ऑन विदाउट एन एंड। अब देखेंगे हम ग्रामर लैंग्वेज स्टडी। यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन है, राइट द एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन द गिवन पोएम। यहाँ कुछ वर्ड्स दिया गया है पोएम में से, तो इन वर्ड्स को कौन से एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया गया है, उन एडजेक्टिव मतलब वो एडजेक्टिव लिखना है। जैसे एवेनिंग, एवेनिंग कैसी थी, मतलब कैसे लगती थी बच्चे को, सॉफ्ट एंड माइल्ड, तो हम सॉफ्ट एंड माइल्ड लिखेंगे। स्प्रे, स्प्रे कैसी थी, ग्रीन फ्लावरिंग। सी समंदर, माइटी, ग्लोरियस, डैजलिंग। चाइल्ड, हैप्पी, स्माइलिंग। सन, डैजलिंग, ब्राइटफुल। बर्ड, स्मॉल, ब्यूटीफुल। तो यहाँ ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बताई हूँ, आपको ये अच्छे से लर्न करना है क्वेश्चन के आंसर, और कुछ वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड्स हार्ड वर्ड मीनिंग्स मैं दे रही हूँ, तो ये भी आपको लर्न करना है विद स्पेलिंग, स्पेलिंग सहित पूरे याद लर्न करना है। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्ड के तरफ, आप अपने बच्चे के तरफ स्पेशली ध्यान दें, उनकी पढ़ाई करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू।